चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए भारत में उत्साह के साथ आस्था का दौर भी खूब देखा जा रहा है। चलिए 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पूजा का दौर देश भर में जारी है। पहली तस्वीर के बारे में बात करेंगे। पहली तस्वीर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर की है, जहां सुबह सुबह विशेष भस्म आरती की गई है, जहां पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना की गई। वहीं दूसरी तस्वीर की हम बात करते हैं। दूसरी तस्वीर वाराणसी से सामने आ रही है, जहां पर साधुओं ने हवन पूजन कार्यक्रम किया है। तीसरी तस्वीर जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो नागपुर से आप देख पा रहे हैं, जहां भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नर्तक पूजा हिरवाड़े ने नमो नमो भारतांबे के जरिए चंद्रयान की सफलता की कामना की है। इसके बाद बात करेंगे चौथी तस्वीर की। चौथी तस्वीर में छतरपुर के बागेश्वर धाम में पूजा अर्चना की गई चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए, जिसमें अब कुछ ही समय बचा है। पांचवी तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जम्मू से सामने आई है। जम्मू में छात्रों ने चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। वहीं बात करेंगे छठी और आखिरी तस्वीर की, जो तस्वीर गुजरात से हमारे सामने आई है। सूरत के वडोदरा में हनुमान मंदिर में हवन पूजन कार्यक्रम चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए किया गया है। चलिए अब देश में इसी तरह पूजा का जो दौर जारी है, उसकी 6 और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देश के अलग अलग कोनों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, वो तस्वीर महाराष्ट्र की है। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए एनसीपी कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया। दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो सामने आ रही है, वो है राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह की। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर दुआएं मांगी जा रही हैं कि चंद्रयान-3 की आज सफल लैंडिंग चांद पर हो सके और एक बार फिर से तिरंगा चांद पर भी लहराए, भारत के निशान चांद पर नजर आए। तीसरी तस्वीर की बात करते हैं। तीसरी तस्वीर देवभूमि उत्तराखंड से सामने आ रही है। माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर महादेव देहरादून में चंद्रयान की सफलता के लिए पूजन अर्चन किया गया। चौथी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद से है, जहां छात्रों ने चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए अपने चेहरे रंगे और पोस्टर प्रदर्शित किए। देखिए बच्चों में जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, ये उत्साह आज जगह जगह दिखाई दे रहा है। हर भारतीय के दिल में आज ये उत्साह देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ इंतजार भी है। तमिलनाडु से अगली तस्वीर सामने है, जहां रामेश्वरम अग्नि तीर्थम पुजारी कल्याण संघ ने अग्नि तीर्थम समुद्र तट पर प्रार्थना की है। वहीं छठवीं तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, वो महाराष्ट्र के जाने माने सिद्धि विनायक मंदिर की है, जहां पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना की है। के लिए आज गर्व और गौरव का क्षण है। सितारों से भी आगे बढ़ने के संकल्प के साथ हम चंद्रमा पर पहला कदम रखने जा रहे हैं। हमारा चंद्रयान-3 चांद पर उतरने जा रहा है। पूरा देश दम साधे इस महान क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में लगाई गई इस बड़ी छलांग पर आज पूरी दुनिया की भी निगाहें हैं। यह हमारी ही नहीं, मानव मात्र की उपलब्धि होगी। मैं इस मिशन की सफलता की कामना करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन व हमारे वैज्ञानिकों को अग्रिम बधाई देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिन्होंने हर क्षण वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। भारत का चंद्रयान-3 अभियान हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भारत का नाम ऊंचा किया है और आज भी वो सबसे सस्ता, सबसे कम समय में होने वाला और दुनिया में भारत की शान को बढ़ाने वाला ऐसा ये आज चंद्रयान अभियान चल रहा है। मैं उसके लिए अपने सारे वैज्ञानिकों को बधाई भी देता हूं, शुभकामना देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये निश्चित रूप से सफल होगा। इतिहास रचा जाएगा जब भारत का तिरंगा झंडा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चांद पर गाड़ने का कार्य इसरो के द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, हमारे विशेषज्ञों के द्वारा सफल पूर्वक एक नया इतिहास भारत में रचने के लिए पूरा भारत उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसी छड़ी, एक ऐसा समय है जिस समय में हमारे पिछले 9 वर्ष की मेहनत, मशक्कत, वैज्ञानिकों की, सरकार की सफलता की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इससे भारत का एक नया परचम
विश्व में लहराएगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। शाम को हम लोग बुला रहे बच्चों को सीएम हाउस के अंदर, उनके साथ में हम लोग देखेंगे जब चंद्रयान पे। बहुत शुभकामनाएं हमारे साइंटिस्टों को और तमाम जो लोग जुड़े हुए इस अभियान से। ये बहुत ही शानदार अभियान है, ऐतिहासिक अभियान है, ये कामयाब होना बहुत आवश्यक है। शाम को जो 6 बजे के आसपास वक्त है, इंतजार रहेगा सबको। तो ये आपने देखी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ ही साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के विचार। किस तरह से चंद्रयान को लेकर आज हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। देश के साथ ही साथ दुनिया के भी कोने कोने में लगातार पूजन अर्चन का दौर जारी है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए अमेरिका में भी पूजा अर्चना की गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। पहली तस्वीर न्यू जर्सी के मोनेरो के ओम श्री साईं बालाजी मंदिर की है और सांस्कृतिक केंद्र में यहां पर सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना की जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर की यदि हम बात करें तो वर्जीनिया की तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक मंदिर में पूजा की गई है चंद्रयान 3 की। से आज पूरे देश में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए लगातार जोश और उत्साह बना हुआ है। ऐसे में हमारे इस खास कार्यक्रम में हम तमाम लोगों की राय अब तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ वैज्ञानिक जुड़ेंगे, पंडित जुड़ेंगे, ज्योतिष जुड़ेंगे, जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि आज किस तरह से यहां पर चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होनी है और कितना जोश में ये देश और देश के लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ ही साथ जुड़ चुके हैं हमारे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुनील चौहान जुड़ चुके हैं। जी सुनील जी, किस तरह का जोश और उत्साह आज आपको अपने आप में महसूस हो रहा है? प्रियंका, मैं इस समय न्यूज रूम में हूं। पूरा न्यूज रूम तैयार हो चुका है इस ऐतिहासिक लम्हा को साक्षी बनने के लिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ सभी के अंदर जोश हाई है। बस कुछ ही घंटों के इंतजार के बाद भारत इतिहास रचने जा रहा है, एक नई पटकथा को लिखने जा रहा है। ये पहली बार होगा दुनिया में, पहला ऐसा देश जो साउथ पोल पर पहुंचेगा। आपको बता दें चंद्रयान 3 बहुत ही नजदीक देखा जा रहा है। साथ ही साथ आपको यह बता दूं कि जिस प्रकार से लोग टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश विदेश हर जगह प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी है। बस इंतजार उस लम्हा का 6:04 का जब लैंडिंग होगी वहां पर इंतजार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस प्रकार से हम आपको सुबह से दिखा रहे थे कि किस प्रकार से जो लोगों में जोश देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी इस समय पल पल इंतजार कर रहे हैं। 6:04 वो समय होगा जब दुनिया देश की ताकत को देखेगी। इस लोहा ने जो लोहा मंगवाया है उसको दुनिया देखेगी। हमारे साथ आप देख सकते हैं पूरा न्यूज रूम तैयार है इस समय। जोश आई है। हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। ये देखिए जोश इस बात की तस्दीक कर रहा है कि चंद्रयान सफल होने का बस कुछ घंटों का इंतजार, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट रखी जा रही है। प्रियंका, मैं आपको बता दूं पूरे देश में इंतजार है, लोग टकटकी लगा इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये देखिए तस्वीरें देखिए हमारे न्यूज रूम की, किस प्रकार से माहौल है और सभी लोग जोश से भरपूर हैं, लबालब हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारी सहयोगी स्वीटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वीटी, टकटकी लगा इंतजार किया जा रहा है, वो लम्हा बस आने वाला है जो दुनिया देश की ताकत को देखेगी। कैसा महसूस कर रही हैं और क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल सुनील, अब से कुछ ही देर का वो वक्त बचा है जब वो फतेह हासिल करने जा रहा है भारत। आपको बता दें कि उस इलाके तक तो काफी देश पहुंचे, लेकिन अगर भारत ने सक्सेसफुल ये लैंडिंग करा दी तो भारत ऐसा पहला देश होगा जो साउथ रीजन पे ये लैंडिंग करने जा रहा है। और इसके बाद वो जो भारत का स्तंभ है उसकी छाप छोड़ेगा, इसरो की छाप छोड़ेगा। और ये तस्वीर पूरे देश देखना चाहता है, उत्साह सबके अंदर इस वक्त नजर आ रहा है। और यही कारण है कि स्कूल में भी बच्चों को लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जा रही है, वो भी देखें कि भारत इस वक्त कितनी सक्सेसफुल पहुंच रहा है और किस ऊंचाई तक भारत की दिशा जो है वो लगातार बढ़ रही है। हर जगह सिर्फ पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है, चाहे मस्जिद हो, चाहे अलग अलग धर्म के जो स्थान होते हैं वहां पे हो, सिर्फ पूजा पाठ का दौर जारी है, नमाज पढ़ी जा रही है। आज का दिन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बुधवार है आज। और देखिए बुधवार का दिन गणेश जी का कहा जाता है और गणेश जी विघ्नहर्ता है
और ऐसे में लग रहा है कि विघ्नहर्ता यानी कि सनातन और साइंटिफिक का ये मैच करके आज सक्सेस जरूर होगा। और यही हाई पूरे देशवासियों में देखने को मिल रहा है, ये उत्साह पूरे देशवासियों में देखने को मिल रहा है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। बस अब से कुछ ही क्षण का इंतजार बाकी है जब फतेह जो है वो इसरो के तमाम वैज्ञानिक मिलकर करने वाले हैं चांद पर। बिल्कुल, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देखा जा रहा है। हमारे साथ और लोग भी हैं। किस प्रकार से आप एक्साइटेड हैं, क्या कुछ कहना चाहती है? बस कुछ घंटों का इंतजार। सर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरे साथ साथ शायद पूरा देश इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उस पल का वेट कर रहा है कि कब 6:04 और कब विक्रम लैंडर चांद पे लैंड करेगा। और वो हमारे इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट होगा जब हम सब कह सकते हैं पूरी दुनिया को कॉपी दैट। बिल्कुल प्राउड मोमेंट होगा। बस दही पटकथा को लिखने वाला है भारत। आप देख सकते हैं हमारा ये न्यूज रूम पूरा तैयार हो चुका है, लोगों में जोश देखा जा रहा है। और जिस प्रकार से देखा जाए 14 जुलाई को ये चंद्रयान ने यहां से उड़ान भरी थी श्रीहरिकोटा से। आज 40 दिन का ज्यादा का वक्त हो चुका है और बताया जा रहा है कि बहुत ही शुभ मुहूर्त में, आपको बता दें जब उड़ान भरी थी चंद्रयान 3 ने तो रोहिणी नक्षत्र था। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। ज्योतिषाचार्य लगातार इस बात को बता रहे थे, रोहिणी नक्षत्र में उड़ान भरी थी और रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं और वही समय आ जा रहा है, तो ज्योतिष के हिसाब से बहुत ही शुभ माना जा रहा है। लगातार आपको बता दें सुनील, तो न्यूज रूम का जोश हाई है, देख के हम सब में भी जोश ये नजर आ रहा है और इस जोश को हमें बनाए रखना है क्योंकि अब कुछ ही समय का वक्त बचा है जब हम चांद पर भारतीय तिरंगा लहराने वाले। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ गेस्ट भी लगातार एक कर जुड़ रहे हैं। गोपाल पाठक जी कवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल पाठक जी, बेहद उत्साह का दिन है, कुछ ही समय में हम एक दूसरे को बधाइयां देते नजर आएंगे, क्या कहना है इस पर आपका? बहुत बहुत धन्यवाद के सभी दर्शकों के लिए मेरी ओर से सारी बधाइयां शुभकामनाएं हैं जी। असल में भारत जब गुलाम रहा और आज भारत इतनी तरक्की कर चुका है इन 70 सालों में कि हम चांद तक पहुंच रहे हैं और चौथे देश बन जाएंगे। और आप देखें कि भारत इस कदर तरक्की कर रहा है कि 5वीं बड़ी मईशत है, बड़ी इकोनॉमी है और हल्के हल्के हम मंगल ग्रह पे पहुंचे और अब चांद पर पहुंचने वाले हैं। सूर्य पर पहुंचने के लिए अरुण तैयार हो रहा है जी। तो आज पूरा देश बहुत एक्साइटेड है। जी बिल्कुल गोपाल जी, आपके पास वापस आती हूँ। हमारे साथ गेस्ट का एक पूरा पैनल जुड़ चुका है। अजीत जी हमारे साथ है, एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। इसके अलावा डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य हैं आप भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अनुज जी, जिस तरह से आज पूरा देश इस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा है, अब कुछ ही घंटों का वक्त बचा है और कुछ घंटों के बाद वो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा जिस पर केवल भारत की नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों की नजरें टिकी हुई हैं। क्या कहना है आपका आज के दिन पर? जी अनुज जी, क्या मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? शायद कोई टेक्निकल यहाँ पर जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। आप अपने म्यूट बटन को एक बार चेक कर लें। मैं आपके पास वापस लौट कर आती हूँ। हमारे साथ धर्मगुरु स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी भी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, क्या कहना है आज के दिन? कुछ ही समय में लैंडिंग होने वाली है और साथ ही साथ धार्मिक आधार पर यदि हम देखें तो कितना महत्व है इसका? आज पूरे विश्व को भारत अपनी उच्चता को दिखा प्रदर्शन करने का अवसर है जी, और हर भारतीय के लिए स्वाभिमान का अवसर है। और वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पिछले 9 साल के कार्यकाल में एक से एक अद्भुत काम किया जी। और मुझे ध्यान है जब चंद्रयान 2 गया और जब धरती से संबंध उसका टूट गया तो वैज्ञानिकों का जब संबंध टूटा उनसे तो वैज्ञानिक बड़े हताश निराश थे जी। लेकिन पहली बार मैंने देखा कोई देश का प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों के साथ खड़ा था और कंधे पर हाथ रख करके उनको सांत्वना दे रहे थे जी। आप कल्पना कर लिए हजारों करोड़ रुपए जिस पर व्यय हो रहा हो और वैज्ञानिक उदास हो और उसको साहस बढ़ाया जा रहा हो, देश का प्रधानमंत्री कह रहा हो कोई बात नहीं जी, हम अगली बार निश्चित विजय होंगे जी। और वास्तव में तीसरा जो चंद्रयान है कि विजय की ओर है, अपने जो है स्थान पर पहुंचने की
केवल कुछ ही क्षण बाकी है। जी बिल्कुल स्वामी जी आपके पास वापस आती हूँ मैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डीपी शास्त्री जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। डीपी शास्त्री जी, आज के दिन को लेकर क्या भविष्यवाणी है आपकी? तिरंगा हम लहराने वाले हैं कुछ ही समय में। देखिए, आपको साधुवाद और सब दर्शक साधुवाद पूरे विश्व की नजर हमारे पटल पे टिकी हुई है। आज चंद्रयान का जो तीसरा जो मिशन है गुरु के नक्षत्र में आज गोचर किया है जी, और उरी के नक्षत्र से शुरुआत किया था। चंद्रमा और बृहस्पति का बहुत बड़ा योग बना हुआ है। ये सफल होगा, अपने कार्य करेगा और धर्म के स्थान बताते हुए भारत की सनातन संस्कृति को जनमानस में पूरे विश्व में चंद्रमा दिखाएगा जी। और इसके कारण एक चीज और भी बता देता हूँ कि आज जो शनिदेव के लग्न, एक चर लगन मिला है, एक स्थिर लगन मिला है। दोनों लग्नों में शुक्र का प्रबल योग है। दोनों लगन में शुक्र योग कारक है और मकर लगन में केंद्र में बैठ रहे हैं। दसम घर में चंद्रमा राजयोग प्रदान कर रहा है जी। शुक्र का और चंद्रमा का आपस में स्थान चेंज हुआ है और ये दोनों शुभ ग्रह हैं। शुभता के शास्त्री जी, आज बुधवार का दिन है, ये कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है, भाग्य का कारक है। आपके जो चंद्रयान की 6:04 समय रखा गया है जी, उसमें इससे भाग्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है और भाग्य स्थान जो है पूरे विश्व में आज भारत का भाग्य जी, भारत का परचम, भारत की परिस्थिति, इसरो की मेहनत, प्रधानमंत्री का लग्न और आपके संस्कृति जनमानस को बताने जा रहा है। सबसे बड़ी एक चीज आपको यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि जो शनि है वो बकरी गति में होके भी राहु के नक्षत्र में है। जो स्पेस है, जो विश्व है, जहाँ हमारा चंद्रयान 3 उतरने जा रहा है उसमें राहु का बहुत बड़ा योगदान रहेगा जी बिल्कुल। देवगुरु बृहस्पति का भी योगदान रहेगा और आपकी मेहनत, हमारे जो इसरो के लोग काम किए जी बिल्कुल शास्त्री जी। तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि आज हम कुछ ही घंटों में चांद पर तिरंगा लहराने वाले हैं। भारत की जो छाप छोड़ने का हमने सपना देखा है वो आज हमारा सपना साकार होने वाला है। अनुज जी, आपके ज्ञान की हर कोई सराहना करता है। आज का जो ये मिशन है हमारा चंद्रयान 3, इसको लेकर आपका क्या विजन है, किस तरह से देखते हैं आप? मैं ये देख रहा हूँ कि भारत जो कि 1947 में जब आजाद हुआ था तो तकनीकी रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन पिछले 70 वर्षों से थोड़ा अधिक में हमने अपने आप को चांद तक पहुंचा दिया। इनफैक्ट हमारा 2 चंद्रमा का मिशन जा चुका है और मंगल तक हमारा मिशन जा चुका है। इस बार हम वहां उतरने वाले हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जो कि यूनिक है, क्योंकि सबसे सस्ता, अगर आप देखिए कि अमेरिका के बहुत बड़े जो एंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने भी ये कहा कि जितने में वहां मूवी नहीं बन पा रही है उतने में हमने अपना चंद्रयान 3 बना के और उसको भेज दिया है। उसकी सफलता की सभी कामना कर रहे हैं। और जैसे विभिन्न गुरुओं और ज्योतिषाचार्य जी ने भी बताया कि आज शुभ मुहूर्त है, तो मैं एस्ट्रोलॉजी को अच्छा मानता हूँ और एस्ट्रोलॉजी में स्वयं चंद्रमा का एक बहुत बड़ा अपने आप में योगदान है। इन सब चीजों को देखते हुए हमारे देश के तकनीकी विकास के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए इस तरह की तकनीकों का जब हम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, पूरी दुनिया में हमारा लोहा माना जाएगा और हमारे देश के जो यंग लोग हैं, जो यूथ हैं, उनको इससे बहुत बड़ा इम्पीटस मिलेगा कि हम दुनिया में कोई पिछड़े हुए देश नहीं है। तकनीकी रूप से हमारे को बहुत उन्नति हुई है देश में और आने वाले समय में इस अभियान की सफलता से हमारे जो युवा हैं वो विदेशों में जाने की बजाय भारत में ही अपनी तकनीकी का प्रदर्शन करेंगे। जी अनुज जी, जिस तरह से 4 साल पहले चंद्रयान 2 की लेकर बात हुई थी, कुछ खामियों की वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाया था, लेकिन चंद्रयान 3 उसी का अपडेटेड वर्जन है। आसान भाषा में यदि आप हमारे दर्शकों को समझा पाए कि क्या खामियां रह गई थी जिसको इस बार हमने पूरा किया है, इसलिए सफलता की उम्मीद कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। देखिए, चंद्रयान 2 को जब हमने चंद्रमा की तरफ भेजा, जो मॉड्यूल था, तो वो अपनी रफ्तार को कम नहीं कर सका और बहुत तेजी के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पे जाके वो दुर्घटनाग्रस्त हम कहेंगे। लेकिन इस बार उस पूरे डेटा को एनालिसिस करने के बाद पुख्ता इंतजाम किया गया है कि गति बहुत कम रह जाए और सही से लैंड हो सके। इसके अलावा इस बार हमने एक बैकअप सिस्टम भी बनाया है कि अगर किसी वजह से जो मेन हमारा सिस्टम है लैंडिंग के समय कंट्रोल का,
अगर वो उसमें कोई मैल फंक्शन आ जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो इमीडिएटली जो बैकअप सिस्टम है वो टेक ओवर करेगा और उसको सफलता के साथ लैंड करने में मदद करेगा। इसके साथ हमारा रोवर है, फिर वो बाहर आ जाएगा और वो करीब 15 दिनों तक चांद की सतह की और दूसरे चीजों की जानकारी लेगा। तो बैकअप और कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान दिया गया है। और पिछली बार जो अल्टरनेट सिस्टम था कि गुब्बारे की मदद से इम्पैक्ट कम किया जाएगा, अब वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि जब बहुत तेजी से कोई यान नीचे आ रहा है तो वो गुब्बारे जैसी चीज कितनी भी मजबूत हो तो वो कुशन नहीं दे सकती है। इसलिए उस पर ध्यान न देके इस बार मोटर्स के बेसिस पर ही उसको किया जाएगा। और जो बैकअप सिस्टम है, मुझे उम्मीद है दोनों सिस्टम मिला के पूरी तरह से अनुज जी मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ गोपाल पाठक जी भी जुड़े हुए हैं लगातार। गोपाल जी, पिछली बार जिस तरह से जब हमारा चंद्रयान 2 गया था तो कहीं ना कहीं उम्मीदें जरूर थी, लेकिन क्योंकि काम हम पहली बार कर रहे थे थोड़ा संशय था। लेकिन इस बार जिस तरह से वैज्ञानिक पूरे कॉन्फिडेंस में है, कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस देश के हर नागरिक में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, जिस तरह से लोगों में जोश है, इस पर क्या कहना है आपका कि ये जो कॉन्फिडेंस जो है वो आ रहा है इसीलिए क्योंकि हमारे वैज्ञानिक भी इस बार उतने ही उत्साहित, उतने ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? जी गोपाल जी, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, मेरा सवाल मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपने मेरा सवाल सुना? जी, मुझे एक बार फिर दोहरा दीजिए प्रियंका जी। मेरा सवाल ये है कि पिछली बार जब चंद्रयान 2 गया था वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसमें खामियां रही, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 मिशन पर जितना जोश वैज्ञानिकों में देखने को मिल रहा है उतना ही जोश देश के हर नागरिक में भी है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं जैसे देख रहा हूँ, मैं देखिए, मैं कवि हूँ तो कविताओं के माध्यम से इस बात को कहना चाहूंगा कि देश का ये माने अभिमान स्वाभिमान हो, जज्बा ये ना चाहिए, और मैं मिटूं या तुम मिटो या चाहे कोई और हो, पर एक ही आवाज हिंदुस्तान होना चाहिए, पर एक ही आवाज हिंदुस्तान होना चाहिए। ये हर हिंदुस्तानी की आवाज है। आज हर किसी की जुबान से निकल रहा है कि चंद्रयान 2 तो चलो ठीक है जैसा भी रहा, लेकिन 3 इस बार सक्सेस होना चाहिए। अगर समय हो तो मैं कुछ कविताएं और प्रस्तुत करना चाहूंगा आज, जैसे कि समय जोश है, मैं चाहूंगा जोश को और बढ़ाने का काम करूं। जी। तो प्रियंका जी, मैंने कभी लिखा, जैसे भारत ये तरक्की कर रहा है, जो जिस तरह से बढ़ रहा है कि ये संसार मेरा घर पावन, मेरा आंगन, सबसे प्यारा सबसे सुंदर मेरा हिंदुस्तान। बहुत खूब। ये आज देश हम देख रहे हैं कि स्कूलों में रैलियां निकल रही हैं, लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, मंदिरों में पूजा आरती कर रहे हैं। तो मैं भी कविता जी बिल्कुल गोपाल जी, आपकी कविताओं के माध्यम से भी दर्शकों में और साथ ही साथ हमारे देश के हर नागरिक में वो जोश भर रहा है। आपके पास मैं वापस आऊंगी और कुछ लाइनें हमारे दर्शकों के लिए आप फिर एक बार लेकर आइएगा। इसी बीच हमारे साथ लगातार स्वामी जी भी जुड़े हुए हैं, स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी। स्वामी जी, जोश आप देख पा रहे हैं, सफलता की हम लगातार बात कर रहे हैं और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जिस तरह से ग्रह काम कर रहे हैं, नक्षत्र काम कर रहे हैं, सफलता की उम्मीद बढ़ जाती है। क्या कहना है आपका इस पर? सफलता की पूरे देश में जो आशा और विश्वास है, उसका कारण है कि जब नेतृत्व में आत्मविश्वास होता है और पूरे देश का नेतृत्व करने वाले जब पूर्ण आत्मविश्वास से काम करते हैं, तो काम करने वाले भी वैज्ञानिकों का भी आत्मविश्वास बहुत पूरा भरा होता है। और जब वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास पूरा होता है तो पूरे देश के लोगों का भी आत्मविश्वास बढ़ना स्वाभाविक ही है जी। और आज पूरे देश में आप देख रहे हैं चारों तरफ आत्मविश्वास ही दिखाई देता है जी। चारों तरफ से एक ही आवाज आती है कि चंद्रयान 3 जो है निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा और अब वो थोड़ा समय ही है। और वास्तव में चंद्रयान की सफलता का मतलब है पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा और पूरे विश्व को नेतृत्व करने की क्षमता भारत दे रहा है जी। और भविष्य में भारत जो है विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है जी। ये हमको दिखाई दे रहा है कि पूरे विश्व को अगर किसी पर भरोसा है तो वो भारत की तरफ ही है।
कि भारत जहां पूरे विश्व में मानवता और शांति की सद्भावना की चर्चा करता है और इच्छा रखता है, वही पूरे विश्व को दिशा दे सकता है। जी बिल्कुल दे सकता है, विश्व की दशा बदल सकता है। और ये आज चंद्रयान 3 के द्वारा ये सिद्ध हो रहा है, प्रमाणित हो रहा है कि पूरे विश्व के नेतृत्व करने में भारत सक्षम है और भविष्य में विश्व गुरु का भूमिका अदा कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं डीपी शास्त्री जी का रुख करना चाहूंगी यहाँ पर। डीपी शास्त्री जी, जिस तरह से अनुज जी ने भी यहाँ पर कहा कि एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं और हर किसी को होता है, आज जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो एक तरफ तो हम ज्योतिष की बात करते हैं, नक्षत्रों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे वैज्ञानिक, हमारा साइंस आज चांद तक पहुंच गया है और कुछ ही क्षणों में वो इतिहास रचने वाला है जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया है। क्या लगता है आपको कि विश्व गुरु बनने का जो हम सपना देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत की जो प्राचीनतम संस्कृति है, परंपरा है, सनातन धर्म है और उसके साथ ही साथ ज्योतिष है, नक्षत्र है, उसके साथ वैज्ञानिकता का तालमेल बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भी एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है? जी, शायद हमारा संपर्क टूट गया है, वापस एक बार फिर से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। अनुज जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज जी, टेक्निकल उस पर तो हम आपसे एस्पेक्ट पर तो हम आप बात करेंगे ही, लेकिन मेरा सवाल जो डीपी शास्त्री जी से था लगातार कि हम साइंस की बात तो करते हैं, ज्योतिष की बात लंबे समय से हमारे यहाँ होती आई है और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इसको लेकर मजाक बनाती रही है। आज जो हम वैज्ञानिकता और ज्योतिष और साथ ही साथ सनातन धर्म या हिंदू धर्म के जो पुराण हैं उनका तालमेल बनाकर जिस तरह से काम करके आगे बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, विज्ञान क्या है? लगता है कहीं ना कहीं हम इसको समझने में गलती कर रहे हैं। विज्ञान का मतलब है लंबे समय तक किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना और उसमें से जो कमियां हैं उसे दूर करना और जो सही चीज है उसको नॉलेज को मानना। तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत लंबे समय से प्रयास करने के बाद डेवलप करी हुई साइंस है। कुछ लोग उसका मिसयूज करते हैं और जिनको उसके बारे में जानकारी नहीं है वो भी अपने आप को उसका एक्सपर्ट बताते हैं। एस्ट्रोलॉजी का बेसिक आइडिया ये है कि ग्रहों नक्षत्रों की जो तमाम गति होती है और हम सभी जानते हैं कि सभी ग्रह नक्षत्र विभिन्न प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड का उत्सर्जन करते हैं, वहां से विभिन्न प्रकार की तरंगें और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है जिसका स्वाभाविक रूप से प्रभाव सभी प्रकार के मनुष्यों और जीव जंतुओं पर और परिस्थितियों पर पड़ता है। इसमें कोई नॉन साइंटिफिक बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको गलत तरह से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस नहीं है। उस साइंस को प्रस्तुत गलत तरीके से किया जाना उस साइंस को गलत नहीं साबित करता है। और अगर हम देखें कि जितनी घटनाएं की जाती हैं चंद्रयान को भेजने में या इस प्रकार के अंतरिक्ष के जो भी हमारे प्रयास हो रहे हैं, उसी प्रकार की गणनाएं एस्ट्रोलॉजी में भी की जाती हैं। तो विभिन्न ग्रहों की स्थिति का सबसे पहले भारत ने ही साइंटिफिक स्टडी किया है और भारत की ओर से ये बताया गया कि कितने ग्रह होते हैं, उनकी क्या स्थिति है, चंद्रमा की क्या स्थिति है, सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है और पूरे कॉस्मोस की स्टडी बहुत लंबे समय से भारत के विभिन्न वैज्ञानिक करते आ रहे हैं। जिन्हें हम पहले ऋषि कहते थे वो पहले वैज्ञानिक थे। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अनेकों वेधशालाएं थी जिन पे जाके ऑब्जर्वेशन किया जाता था। पूरा एक हमारा क्षेत्र है जो कुतुब मीनार और उसके आसपास का क्षेत्र है वो इसी काम के लिए किया जाता था। बरामहिर का ये क्षेत्र है और यहाँ पर वो स्टडी करते थे इतनी ऊंचाई पर जाके। जी बिल्कुल, ये इसमें साइंटिफिक है, इसमें नॉन साइंटिफिक कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल। गोपाल जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाने वाले थे, आज कुछ ऐसा जोश भरा जो एक बार फिर से जो हम इंतजार कर रहे हैं उस इंतजार को और भी इंटरेस्टिंग बना दे। बिल्कुल, मैं आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूँ और मैं एक गीत सुना था अभी लास्ट टाइम। उस गीत के में 4-5 पंक्तियां हैं मात्र, वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत है क्या। तो क्योंकि धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं, ज्योतिष भी जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक भी जुड़े हैं और तमाम देश की जनता इसमें लाइव देख रही है। मेरे गीत की ये पंक्तियां हैं, इसका आनंद लीजिएगा कि वेद में कृष्ण सुदामा जैसा मैंने देखा कोई और नहीं, लाखों ग्रंथ लिखे दुनिया ने गीता जैसा सार नहीं, लाखों जग में सत बनती हुई
सीता जैसी नार नहीं, लाखों जग में बहती नदियां, बहुत खूब। गंगा जैसी धार नहीं। इन्हीं बात को संक्षेप में तुम्हें बताने आया हूँ। हेलो जी, बहुत खूब, बहुत खूब। गोपाल जी, ये वो लाइनें हैं, ये वो शब्द हैं जो आज इस इंतजार की घड़ी में हम सभी के अंदर जोश भरती हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ धर्मगुरु स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी भी लगातार बने हुए हैं। स्वामी जी, चांद को लेकर जब हम बात करते हैं तो अपने रीति रिवाजों में यदि हम देखें तो तमाम व्रत जो हैं वो हम चांद को देखकर खोलते हैं। अलग अलग धर्मों में चांद का विशेष महत्व है, चाहे अपने हिंदू धर्म की बात करें या मुस्लिम धर्म की बात करें। चांद एक ऐसी चीज है, कभी हम उसको मामा कहते हैं, कभी हम उसके सहारे अब त्योहार मनाते हैं, कभी उसको देखकर व्रत खोलते नजर आते हैं। तो क्या महत्व है चांद का हिंदू धर्म में, और जिस तरह से आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम चांद पर पहुंचने वाले हैं, उसको लेकर इसके बाद क्या और नजरिया बदलने वाला है? क्योंकि अब लोग ये भी कह रहे हैं कि चंदा मामा पर पहुंचने की बारी नजदीक आ चुकी है। जी स्वामी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, आपके पास मेरी आ रही है? जी जी, अपनी बात रखें आप। तो चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है, और इस समय भी उसे जो जिसमें बढ़ता है उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और वास्तव में कैसा सौभाग्य का अवसर है, आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी है जी, जिसमें चंद्रयान 3 उतर रहा है चंद्रमा पर। तो ये वास्तव में पूरे विश्व के लिए सुखद समाचार है, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में शुक्ल पक्ष में किए हुए शुभ कार्य अच्छा परिणाम देते हैं, शुभ कार्य के परिणाम के सुखद रहते हैं जी। तो ये चंद्रयान जो है ये भी पूरे विश्व के लिए सुखद परिणाम देने वाला है। विज्ञान के जगत में उच्चतम शिखर पर ले जाने वाला ये अवसर है जी। और सनातन संस्कृति में जो चंद्रमा में नहीं, पूरे विश्व में सभी चंद्रमा को मानते हैं। चंद्रमा और सूर्य को कोई मना नहीं कर सकता जी। वो उनका तरीका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग मत है, अपने पंथ है, सब लोग अपने अपने मत से मानते हैं, लेकिन चंद्रमा सभी मानते हैं जी। बिल्कुल। यहाँ के आप जानते हैं मुसलमानों में वो जो है रोजा जब ही खुलते हैं जब चंद्रमा दिखाई देता है, बिना चंद्रमा के तो वो रोजा भी नहीं खोल सकते जी। तो जी बिल्कुल, बेहद महत्व है जी। जी स्वामी जी, आपके पास अच्छी बात यह है जी, अपनी बात पूरी करें आप। अच्छी बात जो सर्वोत्तम बात यही है कि चंद्रयान 3 शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पर उतर रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो हमारे यहाँ ज्योतिषी बैठे हैं वो भी सब जानते हैं इस बात को कि ये बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है, देश के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी जी, और सबके लिए सौभाग्य का अवसर है। और मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान उनको और शक्ति सामर्थ्य दे और जी, बिल्कुल। भारत विश्व गुरु जल्दी बिल्कुल, अनुज जी का रुख करूंगी। आप सबकी आकांक्षा है जी बिल्कुल। स्वामी जी आपके पास वापस आती हूँ। अनुज जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज जी, आज इस मिशन की यदि हम बात करें, मिशन हमारा सक्सेसफुल यदि हो जाता है तो दुनिया की नजर में भारत की क्या अहमियत आप देखते हैं? देखिए, ये तकनीक का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन है और हम ये मान के चल रहे हैं कि आज ये सफल होगा, क्योंकि पिछली बार जो भी दुर्घटना हुई उससे हमने पूरा सफल किया है, डेटा को बहुत अच्छे तरह से एनालाइज किया है। और इस दौरान एक और देशों ने भी इस तरह का प्रयास किया था, चाइना ने प्रयास किया था, प्रयास सफल रहा था। तो वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का ये जो प्रयास जब ये सफल होगा उससे विश्व में जो हमारे यहाँ तकनीक डेवलप की जा रही है, क्योंकि हमारा जो स्पेस का मिशन है वो करीब भारत के लोग खुद कर रहे हैं, उसमें विदेशों से विशेष सहायता ना मिल रही है ना हम ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड किसी टेक्नोलॉजी है और दुनिया के देश आमतौर पर इसको आपस में शेयर करने से
गुरेज करते हैं, क्योंकि इसका डबल यूज हो सकता है। इसका जो है ना सिर्फ अंतरिक्ष में तकनीकी प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि इसका मिलिट्री यूज भी होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत को कहीं न कहीं दुनिया में माना जा रहा है कि कृषि प्रधान देश है, एक पिछड़ा हुआ देश है, डेवलपिंग कंट्री है, और तकनीकी के मामले में ये पिछड़ा हुआ है और विकसित देश पर ही निर्भर है। इस डेमोंस्ट्रेशन के बाद निश्चित रूप से दुनिया इस बात को मानेगी कि भारत स्वयं तकनीकी को विकास कर रहा है। अंतरिक्ष तकनीक का विकास एक सबसे पिनैकल, सबसे टॉप की चीज मानी जाती है, और इसके बाद हमारा जो तकनीकी एक्सपोर्ट है उस पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। जी, इसके अलावा अनुज जी इसके अलावा जिस तरह से मंगलयान हमने पहले ही अटेम्प्ट में पहुंचाया है, ऐसे में ये चंद्रयान 3 यदि साउथ पोल पर पहले अटेम्प्ट में पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी भारत की धाक जमने वाली है? बिल्कुल आपने सही कहा। मंगलयान हमारा जो है मंगल के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, और चांद पर उतरना सबसे मुश्किल इसलिए है कि चांद पर कोई वातावरण नहीं है। तो वहां पर जब भी कोई यान नीचे उतरता है तो उसे किसी प्रकार का घर्षण नहीं मिलता है, पैराशूट वगैरह वहां काम नहीं कर सकते क्योंकि हवा नहीं है। मंगल पे थोड़ा अलग रहेगा कि मंगल पे अपना वातावरण है, वहां पैराशूट जैसी चीजें काम कर सकती है। तो ये बहुत अलग रहेगा, यूनिक तरह का है। चांद जिस पे बिल्कुल भी हवा नहीं है, शून्य हवा का ये जगह है, और इस पर किसी यान को उतारना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये होने के बाद निश्चित रूप से विश्व में हमारी धाक तकनीकी रूप से जमने वाली है। जी बिल्कुल, लगातार हमारे साथ तमाम लोग बने हुए हैं, गोपाल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और इसी बीच हमारे बीच में अनुपम जी भी हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। अभी मैं अपने घर पे पूजा कर रहा हूँ, और भगवान जी सामने हैं। ये देखिए, ये मेरा मंदिर है, और ये पूजा आज की जो है ये चंद्रयान की सेफ लैंडिंग के लिए है। और मैं सभी भारतवासियों को अभी से ही शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि आज 6:04 पर भारत इतिहास रचेगा, और हमारा जो चंद्रयान 3 है वो मून पर के साउथ उस तरफ लैंड करेगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऐसा चाहते हैं क्योंकि हनुमान जी ऐसा चाहते हैं, क्योंकि सारे देवी देवता ऐसा चाहते हैं, और 140 करोड़ हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीय और ना जाने कितने करोड़ भारतीय जो हैं वो विश्व में रहने वाले सबकी प्रार्थना है, और ये प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी और चंद्रयान लैंड करेगा। तो ये आपने देखा अनुपम खेर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जहां पर वो चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा अर्चना करते हुए और भगवान से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच आइए आपको लिए चलते हैं हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुनील चौहान भी लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, जिस तरह से आपने सुना, कवि की बात कर लें, एक्सपर्ट्स की बात कर लें, उसके साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य स्वामी की बात कर लें, और एक्टर अनुपम खेर का भी वीडियो जिस तरह से आया है, जोश न्यूज रूम में तो हाई है ही, देश भर में भी जोश हाई नजर आ रहा है। क्या कहना है आपका? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं, जोश हर जगह हाई देखा जा रहा है। बस कुछ घंटों का इंतजार और वो लम्हा आने वाला है जिसका लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, विक्रम लैंडर को लेकर, चाहे प्रज्ञान रोवर को लेकर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जिसको लेकर बहुत नजर लोग बनाए हुए हैं। मैं आपको एक समझाना चाहता हूं प्रियंका कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर किस प्रकार से काम करेगा जब वो मून पर जाएगा। मैं आपको बता दूं, सपोज एक टॉय है, उसको हम विक्रम लैंडर बोलते हैं। विक्रम लैंडर उसका क्यों नाम रखा? उसके पीछे रीजन है कि इसरो के एक बहुत ही प्रख्यात साइंटिस्ट थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई, बहुत बड़े थे, उनके नाम पर उसका नाम विक्रम रखा गया। और आपको बता दूं, ये ऑर्बिट वही पुराना ऑर्बिट है जो चंद्रयान 2 में भेजा गया था। वही ऑर्बिट अभी सैटेलाइट के लिए घूमता जा रहा है। हम लोग बचपन में सोलर सिस्टम को पढ़ते थे, सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी लेते थे, ऑर्बिट्स की जानकारी लेते थे। तो विक्रम लैंडर का नाम रखने का पीछे रीजन ये है। और प्रज्ञान जो रोवर की बात की जा रही है, तो प्रज्ञान रोवर उसके अंदर एक पार्ट है। जैसे ही 5:44 पर बताया जा रहा है कि इसरो से कांटेक्ट उनका हट जाएगा, और उसके बाद
ये काम ऐसे करेंगे, विक्रम और प्रज्ञान ऐसे काम करेंगे, तू खींच मेरी फोटो, मैं खींच तेरी फोटो, मतलब जो फोटोज खींच खींच कर इसरो को भेजते जाएंगे और जो फोटोज खींच खींच के भेजते जाएंगे इसरो को कलेक्ट करता जाएगा। और जो रोवर होगा प्रज्ञान रोवर, प्रियंका मैं आपको बता दूं इसकी लाइफ 14 डेज है, 14 दिन है। अगर धरती के हिसाब से देखा जाए 14 दिन तक वो मून पर घूमेगा, रिसर्च करेगा और नई नई अपडेट भेजेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि इसरो के प्रमुख ने बताया, सोमनाथ ने, कि 14 दिन के बाद भी हो सकता है वो सरवाइव कर जाए। अब मैं आपको बता दूंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त तारीख क्यों चुनी गई? 23 अगस्त तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि मून पर यह देखा जाता है कि 14 दिन वहां पर रात रहती है और 14 दिन सूर्य ऊर्जा जो सोलर एनर्जी है वो नहीं आती है। तो आज कल 22 तारीख थी, 22 तक वहां अंधेरा था, तो बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की, फिर समझाया। आज 23 तारीख से 14 दिन तक वहां पर रोशनी रहेगी और प्रज्ञान रोवर वहां बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। वो फोटोज भेजेगा इसरो को, अपडेट देगा, रिसर्च करेगा, जो सारे इसरो कलेक्ट करेगा और आगे जाकर बताया जाएगा। अब साउथ पोल की बात करना चाहे, मैं आपको बता दूं साउथ पोल क्यों इंपॉर्टेंट है। साउथ पोल हालांकि माना जा रहा है कि अगर देखा जाए अमेरिका को देखा जाए, रशिया को देखा जाए, चाइना को देखा जाए, ये पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर साउथ पोल पर अगर बात की जाए तो भारत पहला ऐसा देश होगा जो इतिहास रचेगा। भारत पहला देश होगा जो साउथ पोल पर पहुंचेगा। अब आपको बता दें चंद्रमा को क्यों चुना गया। चंद्रमा की दूरी धरती से बहुत कम है अगर देखा जाए और चंद्रमा से आप और प्लैनेट्स पे भी जा सकते हैं, सैटर्न, जुपिटर, मार्स और भी प्लैनेट्स पे आप जा सकते हैं और भी रिसर्च कर सकते हैं। अब ये माना जाए ये मून मिशन क्यों भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये सक्सेस होगा, जहां तक पूरी उम्मीद देखी जा रही है, तो दुनिया में भारत का डंका बजेगा, भारत का इसरो बहुत स्ट्रांग बनेगा और नए नए यहां पर रोजगार आएंगे, नए नए विदेशों से साइंटिस्ट आएंगे, भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो ये बहुत से मायनों में बहुत स्ट्रांग देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं 5:44 से लेकर 6:04 तक संपर्क टूट जाएगा। लगातार विक्रम जो देखा जा रहा है लैंडर और प्रज्ञान रोवर लगा इस पे काम करेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक दूसरे की फोटो खींचेंगे। विक्रम लैंडर में से प्रज्ञान रोवर निकलेगा और वो फोटो क्लिक करेगा एक दूसरे की, वो इसरो को भेजेगा। लेकिन उस समय ये देखा जा रहा है कि वेलोसिटी का बहुत रोल है, वेलोसिटी का बहुत ज्यादा, कि वेलोसिटी वहां किस प्रकार काम करेगी, क्या हॉरिजॉन्टल होगी, क्या लॉन्गिट्यूडनल होगी, क्या लैटिट्यूडनल होगी, तमाम ऐसे पोजीशंस हैं जो देखे जा रहे हैं। तो साइंटिस्ट लगातार इस पर नजर बनाए हुए, इसरो की पल पल की अपडेट दे रहे हैं। पूरा देश टकटकी लगाए नजर लगाए हुए है और देखा जा रहा है ये भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक व गौरव का पल आने वाला है। बस कुछ लम्हों का इंतजार है प्रियंका, और उसके बाद भारत एक नई भारत को लिखना जाएगा जिसको दुनिया देखेगी, नतमस्तक होगी। प्रियंका जी बिल्कुल सुनील, आप भी नजर बनाए रखिए, आपके पास वापस लौटकर मैं आती हूं अपडेट्स के लिए। लगातार हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स और गेस्ट बने हुए हैं, हमारे साथ अनुज जी भी लगातार बने हुए हैं। अनुज जी, जिस तरह से हम आज मिशन चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं, यदि हम इसके बाद के एस्पेक्ट्स पर बात करें तो चांद को लेकर जो इतनी कोशिश और कवायद हो रही है अलग अलग देशों की, भारत की भी यदि हम बात करें तो महत्व इसका इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पहली बात तो हम ये पानी की खोज करना चाहते हैं उस पर, और दूसरी बात जहां तक लोग ये कह रहे हैं कि एक स्टेशन के रूप में चांद को विकसित किया जा सकता है। इस पर आप अपनी एक्सपर्ट राय दीजिए, क्या कुछ हो सकता है, क्या इसके फायदे हो सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, मनुष्य बहुत लंबे समय से अंतरिक्ष में एक्सप्लोरेशन करना चाहता है। हम भी मंगल ग्रह पर मानव यान भेजना चाहते हैं, लेकिन मंगल ग्रह की दूरी बहुत अधिक है और एक बार में मंगल ग्रह तक मानव यान अभी तक भेजने में कोई सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि उसमें बहुत अधिक लंबा समय लगता है। उस समय तक ह्यूमंस को बिना सप्लाई के किसी भी यान से भेजना संभव नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए चांद को एक स्टेजिंग ग्राउंड की तरह माना जा रहा है कि हम पहले यहाँ से चांद पर पहुंचे और अगर चांद पर अपना समय बिताने में सफल हो जाए, वहां पर जीवन को सस्टेन करें, प्राकृतिक जीवन बना सकें, छोटी मोटी कॉलोनी बना सकें, तो फिर वहां से अगर हम लॉन्च अपना करते हैं और उस लॉन्च से मंगल ग्रह की और दूसरे ग्रहों पर ह्यूमन मिशन जिसमें कि मनुष्यों को भेजा जाए, अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाए, उसके लिए चांद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ हम चांद को खुद ये देखना चाहते हैं कि क्या वो रिसोर्सेज हो या जो रेयर अर्थ मिनरल्स या ऐसी कोई चीज चांद पर मिल सकती है और वहां से हम ला सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा चांद का महत्व है ये कि जो सूर्य
की यात्राएं हुई हैं, जिसमें मानव यात्राएं हुई हैं या बिना मानव यान की अगर भेजते हैं तो अभी यहाँ से जब भेजते हैं तो हमारे लिए लिमिटेशन होना चाहिए। दूसरा, चांद का फायदा ये है कि चांद पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो बहुत कम है। तो अगर हम चांद से कम ताकत वाले यान भी अंतरिक्ष में भेजेंगे तो वो चले जाएंगे, जबकि धरती पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो चांद से करीब 6 गुना ज्यादा है। तो अगर हम 1/6 ताकत से जहाज को चांद से उड़ाते हैं तो उन्हीं की गति प्राप्त कर सकता है धरती से कर रहा है। तो हमारे जो कम ताकत यान है अगर वो चांद से उड़ेंगे तो भी वो अच्छी गति प्राप्त करके और दूर तक जा सकेंगे। इस प्रकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे चांद का बड़ा रोल है। दूसरा, चूंकि अभी चांद पर किसी प्रकार की मानव या कोई भी जीव जंतु नहीं रहे हैं, तो अगर हम न्यूक्लियर पावर्ड जो चीजें हैं वो चांद से संचालित करते हैं तो किसी प्रकार का प्रदूषण वगैरह का खतरा नहीं रहेगा। और एक्सीडेंट वगैरह के केस में भी भारत अभी जो दुनिया में एक बहुत बड़ा समस्या है कि अगर हम न्यूक्लियर पावर भेजते हैं और कोई अगर दुर्घटना हो जाती है तो उससे जीव जंतु को बुरा असर पड़ेगा। चांद पे वो समस्याएं नहीं आएंगी, इसलिए चांद पर पहुंचना सक्सेसफुली वहां पर रुकना और वहां पर मनुष्यों को पहुंचाना ये सब बहुत अति आवश्यक है सुदूर अंतरिक्ष की एक्सप्लोरेशन। जी बिल्कुल। गोपाल जी, आपसे यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप लगातार अपने शब्दों के द्वारा हमारे दर्शकों के दिलों में जोश भर रहे हैं और ये जो इंतज़ार हम कर रहे हैं, ये इंतज़ार कहीं ना कहीं इंतज़ार ऐसी चीज़ होती है कि हर किसी के लिए ये करना मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह के जब शब्द आप जोड़ देते हैं तो ये उस राह को आसान बना देता है। सबसे ऊंचा विजय पताका, क्या कहना है आपका? कुछ ऐसे शब्द जो हमारे दर्शकों के लिए आप कह सके। जी गोपाल जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? आपके पास वापस आती हूँ। हमारे साथ धर्मगुरु स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी भी लगातार बने हुए हैं। स्वामी जी, जिस तरह हम इस मिशन की बात कर रहे हैं और मैंने अनुज जी से भी पूछा था कि भारत का क्या महत्व हो जाएगा इसके बाद में, यदि हम ग्रहों और नक्षत्रों की बात करें तो हमेशा से ग्रह नक्षत्र जो हैं वो हमारे जीवन से इतने दूर होते हुए भी हम पर व्यापक प्रभाव डालते हैं, ये कहीं ना कहीं ज्योतिष में कहा जाता है। आज जब चांद पर हम पहुंच जाएंगे उसके बाद क्या कुछ बदलेगा इनमें? पूरी सृष्टि का जो संचालन है वो ग्रह नक्षत्रों के द्वारा ही होता है जी। और उसमें अपने चंद्रमा का भी एक विशेष स्थान है। और चंद्रमा पर जब चंद्रयान पहुंच जाएगा तो ये पूरे विश्व के लिए अनुकूल अवसर होगा और निरंतर पूरा विश्व प्रगति के पथ पर बढ़ना चाहता है, संसारिक सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है और वहां लंबी उड़ान भरना चाहता है। तो इस सब में ये चंद्रयान 3 सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि चंद्रमा का स्वरूप ही ऐसा है जी कि जब हम ज्योतिष में कोई काम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि चंद्रमा किस राशि में जी, और प्रयास ये करते हैं चंद्रमा स्वराशि में हो तो अच्छा परिणाम देता है, या चंद्रमा शुक्ल पक्ष में हो तो ये चंद्रयान भी शुक्ल पक्ष में आ रहा है जी। तो ये पूरे विश्व के लिए सुखद और आनंददायक क्षण होगा जी बिल्कुल। और भविष्य पूरे विश्व के लिए सुखदायी होगा, शांतिप्रद होगा। क्योंकि आप देखते हैं पूरे विश्व में इस समय विज्ञान माने विध्वंस है जी, विज्ञान जो पूरा बढ़ रहा है पूरे विश्व जी की बिल्कुल तरह, स्वामी जी। वो विध्वंस की तरफ बढ़ा है, नाश की तरफ बढ़ा है, विनाश की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। लेकिन ये चंद्रयान के द्वारा भारत का विज्ञान पूरे विश्व को प्रगति की ओर, शांति की ओर और सद्भाव की ओर ले जाएगा जी बिल्कुल। और पूरे विश्व में मानवता स्थापित करने में भारत का वैज्ञानिक बहुत बड़ा काम करेगा। और उसमें भारत के जो नेतृत्व है और श्री नरेंद्र भाई मोदी का वास्तव में अविस्मरणीय नेतृत्व है जी सदा बिल्कुल। सर्वदा स्वामी जी, इस धरती पर जब तक रहेगा सब जी याद रखेंगे। स्वामी जी हाँ। अपना कीमती समय हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनुज जी भी लगातार बने हुए थे। अनुज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए। गोपाल जी हमारे साथ बने हुए थे, अपने शब्दों से लगातार हमारे इंतजार को और भी बेहतरीन बना रहे थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरह से चंद्रयान 3 को लेकर अब इंतजार थोड़ा सा रह गया है, 1 घंटा
10 मिनट का इंतजार अब रह गया है और कुछ ही समय में वो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर ना केवल इसरो के वैज्ञानिक बल्कि हर भारतीय के दिल में जोश का जज्बा है, इंतजार है, उत्साह है और देशभक्ति है। को लेकर के पूरे देश में उत्साह है, तमाम प्रार्थनाओं का दौर जारी है, लेकिन खास तौर से स्टूडेंट में इसको लेकर के काफ़ी उत्साह है। प्रयागराज में भी हम कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे, किस तरह का उत्साह है, कितनी खुशी हो रही है इस पल के लिए? अंकल बहुत खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है बस लैंड हो जाए जल्दी से और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को चांद के बारे में जानने को मिले और हमारी इंडिया इतना अच्छा काम कर रही है, हमारे साइंटिस्ट इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि इंडिया को उस लेवल पे लेके जा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो सब अच्छे से हो जाए तो काफ़ी सही है। बिल्कुल, आप किस तरह से सोच रही हैं? हमारे लिए भी बहुत सही है, क्योंकि साइंटिस्ट ने इतनी जो मेहनत की है, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी इंस्पिरेशन बनेगा और आगे हम लोग भी कुछ अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल, स्टूडेंट को खास तौर से लगता है कि इससे उन्हें भी सीखने को मिलेगा और देश के लिए वो कुछ करेंगे। आप किस तरह की फीलिंग है? मेरी फीलिंग तो इसरो के लिए हार्ट से है, जैसे कि मैं तो अभी से काउंटडाउन चालू कर दिया हूँ कि कब बजेगा 6 और इतना है कि मार्च के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया का सबसे बड़ा मिशन हुआ है। अच्छा, आप लोग किस तरह से पूरी टीम को विश करना चाहेंगे इस पल के लिए? मैं बहुत खुश हूँ, मैं विश बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ कि सब अच्छे से हो जाए और सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए बस। बिल्कुल, आप किस तरह से विश करना चाहेंगे? बेस्ट ऑफ लक, मतलब बहुत अच्छा होगा, अगर अच्छा हो गया तो हमारे लिए, पूरी इंडिया के लिए बहुत वो प्राउड मोमेंट होगा। इंडिया के लिए प्राउड का मोमेंट होगा। आप बताइए, चंद्रयान 3 को लेकर किस तरह की फीलिंग है? सर अच्छा है, मतलब पढ़ने में अच्छा लगता है और थोड़ी बहुत दिक्कत तो रहती है शुरू के समय। आपको लगता है कि किस तरह से जब लैंड होने का भी टाइम है, आप किस तरह से प्रेयर करेंगे? अच्छा करूँगा। फिलहाल ये कह सकते हैं कि अगर आप देखें तो देश के लिए ये पल बहुत ही एक्साइटेड भरा है, क्योंकि अब तक देश में इस तरह की कामयाबी नहीं मिली थी। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ने ये कामयाबी हासिल की थी, लेकिन भारत उस दहलीज पर पहुंच चुका है। अब से थोड़ी देर बाद अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो कहा जा सकता है कि चंद्रयान के सॉफ्ट लैंडिंग हो जाने के बाद उसकी जानकारियाँ पहुँचेंगी यहाँ तक और इससे देश को बहुत फ़ायदा होगा। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। तो आपने यहाँ पर देखी बच्चों की प्रतिक्रिया और मिशन चंद्रयान 3 को लेकर हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। हमारी ये स्पेशल कवरेज लगातार जारी रहेगी, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं।